मेजर रफ़ी साहब वो हमारी गाड़ी की हिफाजत के लिए थे। गाड़ी पे हम बैठे। अब ये गाड़ी नॉर्मल डेज़ में 2 दिन का सफ़र है, लेकिन ये 2 दिन का सफ़र हम तकरीबन 27 दिन में पूरा किया हमने। उसकी वजह ये थी कि गाड़ी मतलब थोड़ी सी चलती थी, पता लगा जी वो सिख आ गए हमला करने, रेलवे लाइन ख़राब कर दी है, फलां हो गया, इस तरह वो चलता रहा सिलसिला, लेकिन हमारी गाड़ी के ऊपर किसी बंदे को हमला करने नहीं दिया। मेजर हैं एस.एम. रफ़ी साहब, जो 1943 में इन्होंने आर्मी में कमीशन लिया था और इनको पार्टीशन के टाइम पर एक टास्क दिया गया था कि ये 500 पैसेंजर जो हैं इनको आपने सेफ़ एंड साउंड पाकिस्तान पहुंचाना है। तो ये जबलपुर से ट्रेन में 500 मुसाफिरों को इन्होंने सवार किया और सवार करने के बाद वो जो कंपार्टमेंट था उसको इन्होंने लॉक किया। लॉक करके ये चाबी उन्होंने अपने पास रख ली और ख़ुद जो है वो ट्रेन ड्राइवर के पास जाकर बैठ गए। तो वहाँ किसी बंदे को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, किसी को बाहर जाने की इजाज़त। इन्होंने टोटल लॉक किया हुआ था। आर्मी के एविडेंस जो है ना, मेरे पास बुक्स मौजूद हैं, आर्मी की ऑर्डिनेंस में थी। तो हम लोग कालका की रवानगी के लिए उन्होंने ट्रकों का बंदोबस्त किया था। तो हमारे से पहले 10 ट्रक निकले थे, जो 10 के 10 मार दिए गए थे। हमारा 11वां नंबर था और जो बड़े थे वो सब लोग जो भी उनको जो कुछ आ रहा था, कलमे पढ़ रहे हैं, वायतें पढ़ रहे हैं, इस तरह समा बन गया। तो वहाँ जाते हुए रास्ते में एक मोड़ आता था, बड़ा शार्प मोड़। वो इतना शार्प था कि वो बिल्कुल वहाँ डेड स्लो गाड़ी हो जाती थी, बिल्कुल खड़ी हो जाती थी एकदम। तो वहाँ पर वो हमला करते थे और उन लोगों को। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे तो बड़ों ने मतलब कुछ चीखें चुखे, फिर उन्होंने कलमे पढ़ रहे हैं, जो भी आयत आ रही है वो पढ़ रहे हैं। लेकिन वो अल्लाह करना ऐसा हुआ कि अल्लाह की तरफ से हमारी मदद आ गई। पानी तो फिर मिल जाता था, खाने को कुछ नहीं था बिल्कुल। हम बस 27 दिनों में हम जब वहाँ पे अटारिया जंक्शन पे पहुँचे हैं, जो पाकिस्तान का पहला मोड़, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद जो लौरिये थे उन्होंने वो हमारा इस्तकबाल किया कि उनके पास जिनके पास जो कुछ था वो उठा के ले आए।